पास। फिलहाल अपने दर्शकों को हम ये बताते हैं कि दिल्ली समेत कुल 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश होगी। यूपी के 15, उत्तराखंड के 12 जिलों में अलर्ट जारी हुआ है। बिहार की अगर बात की जाए तो 5 जिले ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश होगी। हिमाचल के 6, मध्य प्रदेश के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो पहाड़ हो या फिर मैदान, यहाँ लोगों की दिक्कतें बढ़ रही है। इंदर भी लगातार कनेक्टेड है देहरादून से। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज राणा भी इस वक्त कनेक्टेड है। पंकज, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, और क्योंकि पहाड़ों में भी लोगों की दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं, अभी क्या सिचुएशन है पूरे प्रदेश में? देहरादून में हालात क्या है? क्या कुछ अभी तक कदम उठाए गए प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से? प्रिया, देखिए, मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश भर में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून में अभी बादल छाए हुए हैं, हल्की बारिश सुबह हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ी राहत लोगों को मिली है और लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। मेरे पीछे आप सड़क पे देखेंगे तो हल्का जो ट्रैफिक है वो नजर आ रहा होगा, क्योंकि मौसम थोड़ा खुला है तो आज लोगों की निकलने का सिलसिला जारी हुआ है। और आज छुट्टी स्कूलों की नहीं की गई है, क्योंकि कल मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि उसमें देहरादून का पर्वतीय क्षेत्र रखा है, लेकिन देहरादून जिले में इस का जो देहरादून शहर है वहां बहुत ज्यादा बारिश का सिलसिला जारी नहीं है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रदेश में जो अलर्ट है उसके बाद अब जो पर्वतीय जिले हैं वहां पर 425 सड़कें पूरी तरह से क्लोज हैं, उन पे लैंडस्लाइड हुआ है, उनको खोलने का काम जारी है। पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी और तमाम जो एनडीएमए के और जो एसडीआरएमए के जो कर्मचारी हैं वो डटे हुए हैं। स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है और एक डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा एक कॉल सेंटर बनाया गया है, वहां से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग जारी है। बात में अगर पर्वतीय क्षेत्रों की करूं तो वहां पर चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और यहां पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। 5 जिलों में आज 1 से 12वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया है ताकि सुरक्षा के मद्देनजर आगे किसी तरह की दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तराखंड की लाइफ लाइन है चारधाम यात्रा, उसको 5 सितंबर तक रोक लगा दी गई है। 5 सितंबर तक कोई भी चारधाम यात्रा पर नहीं आ सकेगा। जो यात्री आ रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। डीएम को यह कहा गया है कि अपने जिलों में सभी जो लोग हैं उनको अलर्ट पर रखें, किसी का भी फोन स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री लगातार जो आपदा प्रबंधन सचिव हैं उनसे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि किस जिले में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, कहां हालात खराब है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है उसका असर सीधा निचले क्षेत्रों में देखा जा रहा है। जैसे हमारे दिल्ली के सहयोगी बता रहे हैं कि यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और यमुना नदी उत्तराखंड से ही निकल कर जाती है और यहां जब पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश होती है तो उसका जल प्रवाह किस रूप में देखा जाता है, उसका असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, तो हर जगह यमुना और गंगा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। गंगा का जलस्तर अभी बढ़ा हुआ है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और ये जो गंगा और अन्य नदियों के किनारे लोग रह रहे हैं उनको मुनादी करके रात भर अलर्ट किया गया है। जिला प्रशासन की टीमें रात भर मुनादी कर रही है, लोगों को अलर्ट कर रही है कि सुरक्षित स्थानों पर जाएं। खासकर अगर मैं बात करूं जो उत्तरकाशी जिला है, क्योंकि वहां पर देखिए धराली की आपदा पिछले दौरान देखी थी, वहां पर जो हरसिल का क्षेत्र है वहां पर जो झील बनी थी उससे अभी भी खतरा बना हुआ है। यमुना घाटी क्षेत्र में जो झील बनी थी उससे खतरा बना हुआ है। तो ये बड़ी चैलेंजिंग चीज है जिला प्रशासन के सामने हो गई है कि कैसे लोगों को सतर्क रखा जाए, कैसे अलर्ट रखा जाए, क्योंकि रात के समय यदि बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो वहां पर लोगों को समस्या हो जाती है, स्थानीय प्रशासन को समस्या हो जाती है। और सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि उत्तराखंड में जैसे ही बारिश होती है पर्वतीय क्षेत्रों में तो लैंडस्लाइड की वजह से यातायात बाधित हो जाता है, सड़कें बाधित हो जाती हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रशासन की टीमों को चुनौती का सामना करना पड़ता है, लोगों को पहाड़ से चढ़कर दूसरी साइड जाना पड़ता है। तो ये पंकज आ भी रही है जहां पर भूस्खलन और लगातार बारिश हो रही है।